हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अडा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या है, काम क्या करते हैं, अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, आपका प्रमोशन कैसे होने वाला है, इन सारी चीजों पर और इसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को हैप्पी दशहरा, और साथ ही आप में से जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस डेप्यूटी डायरेक्टर के सेशन को। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अभी लेटेस्ट ही कुछ समय पहले डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्जाम कराया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। टोटल 151 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, यानी आपको 151 पदों के लिए ये डेप्यूटी डायरेक्टर में एग्जाम देना पड़ेगा। 151 पद निकाले गए हैं, उसमें से एक पोस्ट आपको अपने लिए सिक्योर करनी है। अब ये ईएसआईसी के अंडर में जो आपकी जॉब मिलने वाली है डेप्यूटी डायरेक्टर की, एक्चुअली ये होता क्या है, इनका काम क्या होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि व्हाट इज ईएसआईसी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ थोड़ा सा कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको काम करना होता है, यानी कि एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर करना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। यानी बहुत सारे जो हमारे देश के लोग हैं जो एज अ एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, किसी वजह से उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो इस स्कीम के अंडर में कवर होते हैं तो उन्हें मेडिकल केयर मिलता है और उनके फैमिली को भी सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पर एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है। किस एक्ट के अंदर में, कौन से कानून के तहत? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में दिए गए कानून के हिसाब से ये सारी चीजों को मैनेज करता है। नेक्स्ट, अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको काम क्या करना होगा? आपका काम होगा, एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, तो वहां पर आपको जाके असिस्ट करना होगा रीजनल डायरेक्टर्स को। इसके अलावा कुछ जॉइंट डायरेक्टर्स भी हैं, अलग अलग जो इसके मल्टीपल ऑफिसेज हैं वहां पर। तो आपको बेसिकली रीजनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स को असिस्ट करना होगा। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल टास्क आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा। तो ये आपका काम होगा अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो स्टूडेंट की आ रही है डेप्यूटी डायरेक्टर को लेकर, सैलरी, कि इनकी सैलरी क्या होती है, या हम अगर इस पोस्ट पर जाते हैं तो हमें कैसी सैलरी मिलेगी। बहुत हैंडसम सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है, तो बहुत सिक्योरिटी वाली जॉब है। सैलरी को लेकर आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, और वो भी सामाजिक सेवा करते हुए। ओके, तो डेप्यूटी डायरेक्टर का जो पे स्केल है वो आपको दिख रहा होगा, लेवल 10 का पे स्केल है, जो कि एक हायर ऑफिसर लेवल ग्रेड ए या ग्रुप ए का पे स्केल होता है। तो लेवल 10 का आपको पे स्केल दिया जा रहा है। 7th सीपीसी के अंडर में यहां पर आपको मिलती है आपकी सैलरी। ओके, तो एक अच्छा खासा सैलरी, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको यहां पर मिलता है अगर आप इस पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज को लेकर कि क्या जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, नहीं, ये जॉब बहुत स्टेबिलिटी वाली है। यानी कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहेंगे तो 5 ही दिन आपका वीक में काम करना होगा, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, और प्रमोशन भी बहुत स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल, हर 1.5 साल पे प्रमोशन मिल रहा है। तो आप एक ही जगह पर लंबे समय तक रुक कर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रमोशन है, काफी अच्छा प्रमोशन आपको मिलेगा, लेकिन एक लंबे समय पे आपको प्रमोशन देखने को मिलता है। तो आप स्टेबिलिटी वाली जॉब इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपने जान लिया इसके बारे में कि अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो क्या क्या आपके लिए बेनिफिट्स हैं, किस तरह की आपको सिक्योरिटीज मिलेंगी। लेकिन अब जाने के लिए आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा, और वो है एग्जाम देने का। तो फॉर्म ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया होगा। अब इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेजेस में एग्जाम देना पड़ेगा। बेसिकली इसका 2 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2।
अगर हम बात करते हैं स्टेज 1 की, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया जाता है। यानी आपका एक ही पेपर होगा, अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई करते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, देन आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा इंटरव्यू में अपीयर होने का। यानी आप इंटरव्यू फेस करेंगे और अगर आप वहां भी क्वालिफाई करते हैं तो आप एक पोस्ट अपने लिए सिक्योर कर लेंगे। तो बेसिकली आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दो ही है, एक आपका पेपर होगा, दूसरा डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है। अगर बात करूं मैं एक पेपर, जो आपका एक टेस्ट होगा, वो किस तरीके का होगा, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में आपको दो सेक्शंस दिखाई देंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जहां इंग्लिश का है, यानी वहां पर आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है इंग्लिश की, वहीं सेक्शन बी होता है आपका जनरल एबिलिटी का। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जनरल एबिलिटी का कितना डाइवर्स सिलेबस है इस पूरे पेपर के लिए। यानी ये जो कंप्लीट एक टेस्ट लिया जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अच्छे से आपको सिचुएशन को डील करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको पेनल्टी पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। तो आप जब क्वेश्चंस के साथ डील करें, जब आप ऑप्शंस टिक करें, तो काफी अलर्ट रहिए, क्योंकि आपका एक भी गलत आंसर टिक करना आपके कुछ मार्क्स को काट देगा। नेक्स्ट, सिलेबस क्या है? यानी जो आपने देखा कि एक पेपर है, उसके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी में पढ़ना क्या है? एक्चुअल में सेक्शन ए इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, तो इंग्लिश में आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज की, और आपसे वोकैबुलरी पार्ट पूछा जाएगा। यानी आपको कॉम्प्रीहेंशन पर अच्छा कमांड करना है, कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और फिर अपने वोकैबुलरी सेक्शन पर काम करना है। जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसे छोड़ रहे हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट आप एग्जाम से आउट ही हैं, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा, सेक्शन बी, जनरल एबिलिटी का, इसका ये कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जहां पर आपका बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस, अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आरटीआई, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, पबेड, फ्रीडम मूवमेंट, और लास्ट में है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जनरल एबिलिटी का, या जिसको आप बोलते हैं जीए, जिसको आपको डिटेल से कवर करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई हम आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं, तो आज है दशहरा, और दशहरे के मौके पर अड्डा 24/7 आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए। क्या? डबल वैलिडिटी का ऑफर। तो ये जो आपको कंप्लीट बैच दिखाई दे रहा है, डेप्यूटी डायरेक्टर के एक पेपर, जैसा कि आपने देखा है सेक्शन ए थोड़ा आप मैनेज कर लेंगे, सेक्शन बी को मैनेज करना काफ़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेज फॉलो करना, और वो भी आपको वो सोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक ही जगह हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन करके डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। ये कंप्लीट बैच प्लान किया गया है दोनों सेक्शंस के लिए, बाइलिंगुअल इसकी क्लासेस चलेंगी, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना है adda247.com। वहां जाके सर्च करना है मिशन 2.0 यूपीएससी ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर 2021 कंप्लीट बैच। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड अप्लाई करना है Y300। Y300 कोड अप्लाई करते ही 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के बाद आपका कंप्लीट बैच पड़ेगा अप्रॉक्स 2500, यानी लगभग 2500 के आसपास का पूरा डेप्यूटी डायरेक्टर का बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। ज्वाइन नहीं किया, जल्दी जाइए ज्वाइन करिए। इसकी टाइमिंग रखी गई है 7:30 PM to 10:30 PM, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे वर्किंग है। इसमें एक्सपीरियंस
अटेंडेंस मांगा गया है जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया है, तो इसी वजह से 7:30 PM टाइम रखा गया है ताकि आप लोग ऑफिस से आने के बाद से इनकी लाइव क्लासेस को ले सकें। लाइव नहीं मिलेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बैच किस लैंग्वेज में चलेगा, बहुत बच्चों की क्वेरी है क्योंकि काफी सारे साउथ के स्टूडेंट्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास भी दी जाएगी, प्लस आपको PDF भी बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, स्पेशल क्या है, आज चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर, यानी अगर आज के दिन इस बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो इस बैच की वैलिडिटी है 6 मंथ, वो आपको डबल टाइम के लिए मिल जाएगी। यानी ये बैच आपका 12 मंथ के लिए, यानी 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आज के दिन ही इस बैच से जुड़िए, डबल वैलिडिटी का बेनिफिट उठाइए। एक लास्ट और सरप्राइज मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहती हूँ। लास्ट हमारा जो बैच गया था उसमें काफी सारे बच्चों की ऐसे थे कि भाई हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए था, तो इसी वजह से इस नए बैच में हमने आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया है। यानी कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसी 2500 में इंक्लूड है। पूरा आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा, वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, आपका एक ओवरऑल अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल मत देरी करिए, आज डबल वैलिडिटी है तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके Y300 कोड अप्लाई करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे हम नए सेशन में। थैंक यू।